मेरा नाम योगेंद्र यादव है और यहाँ मैं भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हूँ। भारत जोड़ो अभियान जिसकी स्थापना 2023 में हुई थी, जिसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है लेकिन राजनीतिक है। और हम इस वक्त देश की स्थिति में जो ऑपोजिशन है, विपक्ष है, खासतौर पे जो इंडिया गठबंधन है, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं, हमारी पिछले 4-5 दिन से हम यहाँ घूम रहे हैं बिहार के अलग अलग इलाकों में, गाँव में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए। तो उसके बारे में मैं कुछ पेश करना चाह रहा था। 2 हिस्सों में अपनी बात कहूंगा। एक तो जो हम बिहार में देख रहे हैं बिहार चुनाव के संदर्भ में, और दूसरा SIR के संदर्भ में। दोनों के बारे में अपनी अपनी बात में रख देता हूं। बिहार में इस वक्त जो सरकार चल रही है वो झूठ की सरकार है, वो लूट की सरकार है और वो फूट की सरकार है। झूठ की इसलिए क्योंकि सुशासन से बड़ा झूठ इस वक्त बिहार में कोई नहीं। वो सरकार जो ना लोगों को कमाई दे सके, 75 लाख लोग जो बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, जो सरकार पढ़ाई ना दे सके, जिसके तहत 2.5 लाख शिक्षकों की अभी भी नियुक्ति नहीं हुई है, रिक्त पद पड़े हैं, जो सरकार दवाई ना दे सके, अस्पतालों की जो स्थिति है, और जितने घोटाले हुए हैं बिहार में, जितने पुल गिरे हैं, जितने पेपर लीक हुए हैं, उस सब के बाद सुशासन की बात करना तो एक भद्दा मजाक है बिहार में। लूट का एक ही उदाहरण दूंगा। ये जो अडानी जी को भागलपुर में 1 रुपया पे जो 1050 एकड़ जमीन दी गई है उस सरकार के द्वारा, जिसके पास गरीब व्यक्ति को देने के लिए 3 डेसिमल जमीन नहीं है। और झूठ हर जगह हिंदू मुसलमान का खेल खेलने का। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु थे किशन पटनायक, और नीतीश कुमार जी भी कहते हैं उनके गुरु भी थे किशन पटनायक। लेकिन जिस रास्ते पे वो चले हैं और जिस तरह से आज नीतीश कुमार केवल एक मुखौटा बन गए हैं RSS बीजेपी की सरकार का, वो देखते हुए जो फूट की कोशिश हो रही है वो बेहद खतरनाक है। और इस सब के ऊपर इन सब से भी काम नहीं चल रहा था तो अब घूस का सिलसिला शुरू हो गया है। ये जो 10,000 रुपया बिना किसी योजना के, बिना किसी बिहार के भविष्य से जोड़े हुए, चुनाव से जस्ट पहले 10,000 रुपए की घूस महिलाओं को देने के जो प्रयास हो रहा है, ये सब बिहार के साथ मजाक है। और मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता, जिसने 20 साल से तवे पे रोटी को एक ही साइड पे रखा हुआ था, अब रोटी को पलटेगी ताकि रोटी पके। मैं साफ कहता हूं कि इस वक्त बिहार में बदलाव का वक्त है। चाहे जो बदलाव करेंगे वो कोई दूध के धुले नहीं थे, लेकिन सत्ता में जब तक जो कुर्सी पे बैठा है वो डरा रहता है, तब तक पब्लिक का काम होता है। इसलिए आज बिहार को उन्हें लाने की जरूरत है जो कि बीजेपी RSS को हरा सके। रोटी पलटने के बजाय रोटी को कूड़ेदान में डालने वाले लोग नहीं चाहिए। इस वक्त इंडिया गठबंधन, बिहार का जो महागठबंधन है, उससे हमारे अतीत में डिफरेंसेस रहे हैं। हम जैसे लोग तो जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते हुए आए हैं, लेकिन आज इस देश में, और बिहार की तरफ आज पूरा देश देख रहा है, मुझे विश्वास है कि बिहार निराश नहीं करेगा। पूरा देश देख रहा है और वो पलटाव करने की स्थिति में, बदलाव करने की स्थिति में महागठबंधन है। इसलिए भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हम स्पष्ट रूप से जो महागठबंधन है उसके पक्ष में जन जागरण कर रहे हैं, जन संगठनों को, जन आंदोलनों के साथियों को उसमें जोड़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है और आशा है कि बिहार ने इस देश को कभी निराश नहीं किया। 1974 में जब सारे देश में अंधकार था तो एक प्रकाश, जयप्रकाश, बिहार से आया था। और आज भी जब देश में वोट की डकैती का सिलसिला शुरू हो रहा है, तब भी बिहार उसको रोकने का साहस दिखाएगा, ऐसी मेरी आशा है
ऐसा मेरा विश्वास है।